मुद्दा उठाते हैं गिरीश देवांगन के नाम से, रमन सिंह बाहरी मुद्दा उठा रहे हैं। कौन से शहर के रहने वाले हैं खुद को नहीं मालूम। अरे जब खुद के घर शीशे के हैं तो दूसरे घर में पत्थर क्यों मारना। वहाँ के कांग्रेस के दलेश्वर साहू हैं और भरत वर्मा है, तो भरत वर्मा आपको ज्यादा ताकतवर दिखता है या? देखिए दलेश्वर साहू का कार्यकाल अच्छा गया है, इनके वो कहावत सही है, जिसके दिमाग में कीचड़ है वही कमल खिलेगा। अच्छा, तो अब छत्तीसगढ़ की बात करें, हाँ अब हम बात करते हैं विधानसभा डोंगरगांव की। डोंगरगांव में आपको क्या दिख रहा है? दो उम्मीदवार हैं जी, बड़े नेता वहाँ के कांग्रेस के दलेश्वर साहू हैं और भरत वर्मा है, तो भरत वर्मा आपको ज्यादा ताकतवर दिखता है या? देखिए दलेश्वर साहू का कार्यकाल अच्छा गया है। भरत वर्मा वैसे भी वहाँ के लोकलाइट है नहीं। अब भाजपा में खुद से भीतरघात हो रहा है। आप भरत वर्मा जी से पूछेंगे तो आपको खुद ही बोलेंगे कि भाजपा वाले खुद ही साथ नहीं दे रहे, बीजेपी वाले खुद ही साथ नहीं दे रहे हैं, और रिजल्ट आपको उसको रिजल्ट में आपको दिख जाएगा। ये भी है कि उनका भी साथ नहीं दे रहे हैं, किनका? दलेश्वर साहू को, उसके चाहने वाले उसका भी साथ नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे ये देखिए जो उड़ाई हुई बातों का नहीं है। अब जैसे मैं अब बोलता हूँ कि दलेश्वर साहू का साथ देने वाले का नाम बोलना शुरू करता हूँ, आप बताइए भरत वर्मा का साथ देने वाले का नाम, आपको नाम याद नहीं आएगा। मैं तो 4 नाम गिना भी दूंगा। मैं विरोध में करने वालों का भी 4 नाम गिना दूंगा, आप विरोध करने वाले का नाम नहीं गिना। तो ये सोची समझी बोली हुई बातों का मायने नहीं रखता, जो प्रैक्टिकल चीजें वही मायने रखती है। तो ठीक है, और अब भाई वो भी ठीक है, क्योंकि विरोध करना भी ठीक है, क्योंकि डोंगरगढ़ गांव में अब डोंगरगांव के निवासी जो 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, जो भी परिवार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 परिवार हैं, वो अपना टिकट मांग रहे हैं। अब उनको छोड़ के राजनांदगांव से किसी व्यक्ति को उठा के आप टिकट दे दोगे तो क्या बोलेगा? मैं 30 साल काम किया, उसके बाद अब किसी और को लाके मेरे सिर के ऊपर बैठा दिए, अब मैं फिर 30 साल काम करूं? हमारी योग्यता बस ये है कि डोंगरगांव में हम आपके लिए काम करते रहे, और आप जिसको चाहे उसको हमारे सिर पे लाके बैठा दे। वो तो सही है। और अब राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव गिरीश देवांगन को क्यों? उसका क्षेत्र भाटापारा पड़ता है शायद, है ना? भाटापारा से या क्या यहाँ उनको नहीं दिखा? बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता हैं, है नहीं? जीतू मोलियार है, हेमा देशमुख है। हेमा देशमुख मेयर हैं, पद में है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनका कहना था कि एक पद एक आदमी, तो उनको दूसरे नहीं है। भिलाई में जाकर देखो, भिलाई में देवेंद्र यादव महापौर हैं और साथ में भैया आप उसमें जी रहे हैं, क्या बोलते हैं, भूतकाल में। देवेंद्र यादव विधायक है, महापौर थे, अभी विधायक हैं। उसके बाद भी उनको दिया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे जब महापौर का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद वो विधायक बने। रमन सिंह के साहिबजादे कौन है? अभिषेक सिंह जी। अभिषेक सिंह जी यहाँ से क्या थे? सांसद थे। कब थे? 8 साल पहले। 8 साल, ठीक है। उसके पहले कौन थे सांसद? मधुसूदन यादव जी। उनके पहले कौन थे? प्रदीप गांधी। मधुसूदन यादव जी भी भाजपा से, प्रदीप गांधी भी भाजपा से। आज जेड+ की सिक्योरिटी और 4 गाड़ी के फॉलोअप में अभिषेक सिंह घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया मधुसूदन और प्रदीप गांधी जी ने जो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते? सांसद तो वो भी बने ना। सिर्फ आपके साहबजादे हैं, आपके बेटे हैं, राज प्रयोग कराना है, दादागिरी करना है, अपनी सत्ता दिखाना है, अपना जबरदस्ती करके अभिषेक सिंह को सारी सुविधाएं, बाकी सांसदों को क्यों नहीं है? वो भी तो आप ही के पार्टी से ना, उनसे क्यों दोगलापन? आज मधु भैया इतने जबरदस्त चेहरे हैं राजनांदगांव के लिए कि कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन मधुसूदन यादव को वो तवज्जो, वो डिग्निटी, वो प्रेफरेंस पार्टी की तरफ से नहीं मिलता। ये बाप बेटे के चक्कर में मधु भैया का करियर खराब कर दिया गया है। मधुसूदन यादव इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द बीजेपी फॉर राजनांदगांव। लेकिन नहीं, हमको अपने मधुसूदन को हटा के अपने बेटे को टिकट देना है, मधुसूदन को पूछना नहीं है। तो ये परिवारवाद है रगड़ के, जो जिस परिवारवाद को लेके बीजेपी हल्ला करती है ना, वो परिवारवाद यहाँ करती है। अब बाहरी मुद्दा उठाते हैं गिरीश देवांगन के नाम से, रमन सिंह बाहरी मुद्दा उठा रहे हैं। कौन से शहर के रहने वाले हैं खुद को नहीं मालूम। अरे जब खुद के घर शीशे के हैं तो दूसरे घर में पत्थर क्यों मारना? अपना काम नहीं गिना सकते, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाड़ना। इनके वो कहावत सही है, जिसके दिमाग में कीचड़ है वही कमल खिलेगा। अच्छा, तो मतलब छत्तीसगढ़ में कमल का खिल सकता है, कमल खिल सकता है? जीवन में नहीं खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा, जब तक ये अपने आचरण, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे। इनको हिंदू मुसलमान करना है, दंगा फसाद कराना है, रोजगार नहीं देना है, झूठ बोलना है। आप बीजेपी का रमन सिंह के रहते हैं 15 साल का और इस साल का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, और ऐसा टिक मार्क करना शुरू कर दो। आप कितने वादे पूरे किए, आपको समझ में आ जाएगा बीजेपी कितनी दोगली और झूठी पार्टी है।